नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क माफ कर दिया गया है। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क माफ करने को मंजूरी मिल गई है। सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। खरीफ फसलों की एमएसपी पर खरीद के लिए यह छूट दी गई है। तो अब मंडी शुल्क नहीं लगेगा, कृषक कल्याण शुल्क नहीं देना पड़ेगा किसानों को। तो यह बड़ी खबर और एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। खरीफ फसलों में एमएसपी पर खरीद के लिए यह छूट दी गई है। स्वागत है, एक बड़ी खबर आपको बता दें, एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल से जुड़ी यह अहम खबर। एम्बुलेंस कर्मी जो हैं वो सचिवालय पहुंचे हैं, जहां पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के साथ उनकी वार्ता होनी है। थोड़ी देर में यह वार्ता शुरू होगी। वेतन बढ़ोतरी की उनकी मांग है और इसी को लेकर के वार्ता के लिए एम्बुलेंस कर्मी जो हैं वो पहुंचे हैं सचिवालय, जहां पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से उनकी वार्ता होनी है। प्रेम मीणा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेम, क्या जानकारी है? एम्बुलेंस कर्मी तो पहुंच गए हैं, क्या बातचीत शुरू हो गई? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एम्बुलेंस कर्मी तो सचिवालय पहुंच गए हैं। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल अभी मंत्री परिषद की मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर, इस वजह से चिकित्सा मंत्री सचिवालय नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सचिवालय पहुंचेंगे तो एम्बुलेंस कर्मियों के साथ वार्ता शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का इंतजार किया जा रहा है। जी अभिषेक, चलिए नजर बनाए रखिए, क्या अपडेट वहां से आता है वो आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। दौसा शहर के बाशिंदे गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। कई इलाकों में 5 दिन में एक बार चंद मिनटों के लिए पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन कुछ मोहल्ले और कॉलोनियों में 5 दिन में सिर्फ एक बार पेयजल आता है और वो भी गंदा। आज तिवाड़ी मोहल्ला और छोटा बाजार की महिलाएं हाथ में गंदे पानी की बोतल लेकर जलदाय विभाग पहुंची और जिम्मेदारों को समस्या से अवगत करवाया। जलदाय विभाग ने 1 सप्ताह में पेयजल लाइन को पूरी तरह दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। भैया पानी की समस्या लेके आए हैं, हमारे पानी नहीं आता है और पानी आता है तो 2-4 बाल्टी ऐसा था कादा जो बदबू आ रही है पानी, बस 5 मिनट पानी आता, उसके बाद में कोई पानी नहीं आता। और ये लोग हम 5वें दिन में आते हैं, ये लोग सुनते ही नहीं है। पानी बहुत गंदा आ रहा, हम परेशान हैं 3 महीने से। रेगुलर फोन कर रहे हैं यहाँ पर और आगे भी आता है रोज, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है हमारी। क्या अब हमारे देश में कोरोना कमजोर पड़ रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि लगातार पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण के नए केस 80,000 के से कम दर्ज किए गए हैं। साथ ही देश में लगातार 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या नए कोरोना केसों से ज्यादा आ रही है। हार रहा कोरोना, जीत रहा देश। कोरोना का सितम हो रहा कम। 10वें दिन भी नए केस 80,000 से कम। सावधान, लड़ाई अभी बाकी है। अगर सच में कोरोना कमजोर पड़ रहा है तो सावधानी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि सावधानी और एहतियात के जरिए ही हम इस महामारी को मात दे पाएंगे। रही बात कोरोना के कमजोर होने की, तो वो हम आंकड़े दिखाएंगे। पहले इस तस्वीर को देखिए। यही है साल 2020 का सबसे बड़ा दुश्मन, यानी कोरोना वायरस। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार इस किलर वायरस की तस्वीरें बनाई हैं। इन तस्वीरों से कोरोना वायरस को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कोरोना वायरस नुकीले आकार का है। यही नहीं, तस्वीरों से इसके इंसान की कोशिकाओं के साथ अंतःक्रिया का भी खुलासा हुआ। कोरोना वायरस की तस्वीरों के सामने आने से वैज्ञानिकों को अब इस महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीन बनाने में बड़ी मदद मिल रही है। अब बात कोरोना के कमजोर पड़ने की, तो आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगातार 10वें दिन 80,000 से कम केस सामने आए।
लगातार 3 हफ्तों से रिकवरी केस की संख्या ज्यादा है। एक्टिव केस 26 दिन में 15% कम हुए हैं। यही वजह है कि कोरोना को कमजोर कहा जा रहा है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 71 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें 1,09,150 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 61 लाख से ज्यादा है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,61,000 पर आ गई है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 66,732 नए कोरोना मामले दर्ज हुए। वहीं 71,559 मरीज ठीक भी हुए, जबकि 816 मरीजों की जान भी चली गई। यकीनन आंकड़े घट रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।